क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पौधे बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के भी इतना अच्छा क्यों बढ़ते हैं? इसका जवाब है माइकोराइजल फंगाई। ये फंगी पौधों की जड़ों से जुड़कर उनके लिए पोषण और पानी इकट्ठा करते हैं और बदले में पौधों से कार्बन यौगिक लेते हैं। लेकिन क्या सभी पौधों को इसकी जरूरत होती है? चलिए जानते हैं। स्टेप नंबर 1, माइकोराइजल फंगाई क्या है? माइकोराइजल फंगी एक प्रकार की सहजीवी यानी सिम्बायोटिक फफूंदी है जो पौधों की जड़ों से जुड़कर पोषक तत्व और पानी सोखने में मदद करती है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एंडोमाइकोराइजल फंगी, ये पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश करके पोषण पहुंचाती है। एक्टोमाइकोराइजल फंगी, ये जड़ों के बाहर ही एक जाल बनाकर मिट्टी से पोषण खींचती है। लगभग 90% पौधे माइकोराइजल फंगी के साथ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ पौधे इसे अपनाते ही नहीं हैं। स्टेप नंबर 2, कौन कौन से पौधे माइकोराइजल फंगी से लाभ उठाते हैं? सबसे ज्यादा फायदा उन पौधों को होता है जिनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती और जो मिट्टी से अधिक पोषक तत्व नहीं खींच सकते। फलों के पेड़, फ्रूट ट्रीज, आम, मैंगो, नारियल, अनार, पोमेग्रेनेट, सेब, एप्पल, संतरा, ऑरेंज, नट्स, बादाम, आमंड, अखरोट, वॉलनट्स, पिस्ता, पिस्ताचो, सब्जियां, टमाटर, टमेटो, मिर्ची, चिली, बैंगन, एग प्लांट, शिमला मिर्ची, बेल पेपर्स, अनाज और दलहन, ग्रेन्स एंड पल्सेस, गेहूं, व्हीट, मक्का, कॉर्न, जौ, बार्ले, दालें यानी लेंटिल्स, वनस्पति, फॉरेस्ट्री के पेड़, टीक, साल, देवदार, देवदर, चीड़ यानी पाइन, ये पौधे माइकोराइजल फंगी के बिना धीमे बढ़ते हैं और कम उपज देते हैं। स्टेप नंबर 3, कौन से पौधे माइकोराइजल फंगी को अपनाते ही नहीं हैं? अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो माइकोराइजल फंगी से जुड़ते ही नहीं हैं क्योंकि उनकी जड़ें खुद ही पोषण निकालने में सक्षम होती है। वो अलग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं सॉइल के साथ में, जैसे कि ब्रासिका परिवार, सरसों, मस्टर्ड, मूली, रेडिश, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, हरी गोभी। अमरंथ परिवार, एमरंथेसी, स्पिनिच फैमिली, पालक यानी स्पिनिच, चौलाई यानी अमरंथ, बीटरूट यानी बीटरूट, चुकंदर। ग्रामीणी परिवार, ग्रास वाली फैमिलीज, कुछ अपवादों को छोड़कर धान यानी राइस, बाजरा यानी मिलेट, गन्ना यानी शुगर केन। एलियम परिवार यानी कि प्याज, अनियंस, लहसुन, गार्लिक, गेंदा, मैरीगोल्ड, ये कुछ प्रजातियां। इन पौधों को माइकोराइजल फंगाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ही अधिक फाइब्रस होती हैं और खुद ही मिट्टी से पोषक तत्व सोख लेती हैं। स्टेप नंबर 4, माइकोराइजल फंगी को कैसे बढ़ाएं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी में माइकोराइजल फंगी अच्छे से बढ़े तो इन बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले समझ लीजिए आप उगा क्या रहे हैं, आपको ज़रूरत भी है कि नहीं। रासायनिक उर्वरक जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनका कम से कम उपयोग करें। मिट्टी को बार बार मत जोतें, नो टिल फार्मिंग को अपनाएं। कार्बन युक्त सामग्री जैसे गीली घास, मल्च, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट को डालें। पहले से जुड़े पौधों की जड़ों को न उखाड़ें क्योंकि माइकोराइजल नेटवर्क समय के साथ विकसित होता है। इससे मिट्टी का पोषण संतुलित रहेगा और आपके पौधे बेहतर बढ़ेंगे। तो अगर आप अपने खेत या गार्डन में पौधों की ग्रोथ को नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं तो माइकोराइजल फंगी को सपोर्ट करिए। ये मिट्टी की उर्वरता और आपकी फसलों की सेहत दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और जानें कि सॉइल फूड वेब, पर्माकल्चर, बायोडायनेमिक फार्मिंग, इन सबको मिला के ग्रीन अफेयर ने क्या नई खिचड़ी पकाई है। हमें कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी माइकोराइजल फंगी के फायदे देखे हैं? और हाँ, अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते तो नीचे कमेंट में आप लिखिए इंटरेस्टेड और साथ में प्लीज अपना नंबर भी छोड़ दीजिए क्योंकि कई सारे लोग इंटरेस्टेड लिखते हैं बट हम उन तक कैसे पहुंचे हमें नहीं पता है। वीडियो के बीच में स्लाइड में हमारा नंबर है, फर्स्ट कमेंट में भी हमारा नंबर है, आप डायरेक्टली हमको मैसेज कर सकते हैं।
थैंक यू।